Die Kinder sollen das Mobiltelefon nicht benutzen। क्या मतलब हुआ कि बच्चों को मोबाइल फोन यूज नहीं करना चाहिए। इस पे बात कर रहे हैं अपन, है ना। अब आपको अपनी ओपिनियन देनी है, समझ रहे हैं बात को। ओपिनियन क्या होती है? हाँ, माइनिंग ही होती है, लेकिन होती क्या है? मतलब मैं क्या सोचता हूँ, सोचता हूँ कि उस चीज के लिए मैं क्या सोचता हूँ, मतलब कि वो सही है या गलत। आपका भावार्थ क्या है कहने का? आप किस जगह पे हो, आपका प्रोस्पेक्ट क्या है इस चीज के लिए, वो होता है आपकी ओपिनियन, है ना। अब वो ओपिनियन खराब भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है, किसी के पक्ष में भी हो सकती है, किसके विपक्ष में भी हो सकती है। वो बात है, वो आपको अपने शब्दों में एक्सप्रेस करनी होती है ना। अब ये माइनों का अगर आपको लिखना आ गया, तो जब आप स्पीकिंग करोगे, जो आपका थीमा प्रेजेंट करते हो आप, वहां पे भी आप ओपिनियन देते हो, है ना। तो वहां पे वो रेडिमेटल आपकी याद काम आएगी, सेम, राइट। अब सर बताओ, इशबिन देर माइनिंग बोला था अभी आपने, अब उसको यूज करके दिखाओ मुझे, इस सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे। करण पारीख, माइक ले लो सर। Ich bin der Meinung, dass die Kinder das Mobiltelefon nicht benutzen sollen। ओके, ठीक है भाई, क्लियर है। Ich bin der Meinung, dass die Kinder das Mobiltelefon nicht benutzen sollen। तो मोडाल वर्ब कहां चली जाएगी? सेंटेंस के लास्ट में। जब हम दास यूज करते हैं तो Ich bin der Meinung, कॉमा लगेगा, दास, और फिर आपका पूरा सेंटेंस आ जाएगा, Die Kinder das Mobiltelefon nicht benutzen sollen। तो ध्यान रखना है, जब भी आप मोडाल वर्ब यूज करोगे, दास और कनेक्टर यूज कर रहे हो, तो मोडाल वर्ब कहां चली जाएगी? सेंटेंस के लास्ट में। अगर मोडाल वर्ब नहीं होती तो वर्ब आपकी सेंटेंस के लास्ट में होती। ओके, एक रेडिमेटल हो गई आपकी। ओके, नंबर 2, बिना देखे कॉपी बंद करो। Ich finde das, ich glaube das। आई बिलीव दैट है, इश denke das, ich glaube das, दोनों यूज कर सकते हो आप, है ना। तो ich glaube das, die Kinder das Mobiltelefon nicht benutzen sollen। या ich denke das, die Kinder das Mobiltelefon nicht benutzen sollen। धारा प्रवाह आना चाहिए, फ्लुएंसी आनी चाहिए, है ना। फ्लूशिस्काइट, फ्लुएंसी को क्या बोलते हैं? फ्लूशिस, अटक, आपके पाउजे नहीं आने चाहिए, ब्रेक्स स्पीकिंग में, है ना। फ्लीसेंट है, समझ रहे हो, धारा प्रवाह, फ्लीसेंट वॉइस बोलते हैं ना। और क्या हो सकता है? इस डेंग के दास हो गया आपका। नंबर 3, ich glaube das, Ich finde das। ich finde das है। और बताओ, वो तो एग्री करना हो गया। वो किसी की ओपिनियन को आप एग्री कर रहे हो तब बोलते हो इस स्टीम डियर्स हो, यानी किसी की बात से सहमत है, वो बात हुई वो वाली, तो है ना। अभी तो हम अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन बता रहे हैं। तो ओपिनियन कैसे? माइनर, माइनो नाक, है ना। देखो क्या होगा, कलर चेंज करता हूं एक बार। माइनर, माइनो नाक, नाक। अब इसमें दांत नहीं लगता है ना। माइनर मानो नाक, एन छोटा आएगा ना। जोलन दी किंडर, है ना। क्या बनेगा? जोलन दी किंडर das Mobiltelefon nicht benutzen। Meiner Meinung nach sollen die Kinder das Mobiltelefon nicht benutzen, है ना। Das Mobiltelefon nicht benutzen। क्लियर? तो माइनर माइनुंग नाक बोला जाता है, इश्विन देयर माइनुंग, है ना।
और भी है कुछ? Ich bin der Ansichtspunkt और स्टैंडपुंक्ट है, स्टे ऑफ देम स्टैंडपुंक्ट दास। इस तरह से ये रेडिमेटल आप माइनूंग में यूज कर सकते हो। अगर देखो आधा काम तो आपके माइनूंग इनका रेडिमेटल का, अगर रेडिमेटल आप सही लिख रहे हो, वर्ब की पोजीशन सही जगह जा रही है, तो ऑटोमेटिक आपके नंबर मिलेंगे। बाकी कनेक्टर आप यूज कर रहे हो तो कनेक्टर में जो वर्ब की पोजीशन रहती है वो आपकी सही जगह पर रहनी चाहिए, है ना? ठीक है, तो हर चीज के नंबर होते हैं, ग्रामर के अलग नंबर होते हैं, आपने वो कनेक्टर यूज किया कि नहीं किया, बी1 वाला है ना, उसके नंबर होते हैं। आपका सेंटेंस फॉर्मिंग सही है कि नहीं, वो मीन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सही है कि नहीं, इसके अलावा जो आप सेंटेंस लिख रहे हो वो ऑर्डर में है या कि नहीं, वो मतलब उसमें वो खुशबू आ रही नहीं आ रही जो होनी चाहिए, मतलब एक तरह से ना एसेंस सेंटेंस का, कनेक्टिविटी होनी चाहिए सेंटेंस की ना, तो वो है कि नहीं। इन सब पे डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, और टॉपिक से पे बात हो रही कि नहीं हो रही, कि टॉपिक से दूर तो नहीं जा रहे हो आप, है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड हो या नहीं हो। तो ये माइनूंग की चीजें हो गई। ठीक है, अगर ये मैनू लिखना आ जाएगा तो फिर माइनूंग जब आप एक्सप्रेशन करते हो, आपका टाई लाइंस थेमा जब प्रेजेंट करते हो, टाइल्स वाई है वो, है ना, पहले गेमनजाम प्लानन वाला है ना, तो वहां पे भी वो माइनूंग आप देते हो, आपकी 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 क्या राय है, आपकी ओपिनियन क्या है इस टॉपिक के बारे में, तो इनको रट लो, है ना, आधा काम आपका ओपिनियन का ही है। ठीक है, ओके। अब बात बताओ मेरे को, एग्री कैसे करते हैं किसी से? सुस्तिमन ना, एग्री को क्या बोलते हैं हम? सुस्तिमन। टू एग्री, हाँ जी बताइए। Das gefällt दास गेफेल्ट मी, एग्री थोड़ी कर रहे हो, वो तो अपनी पसंद बता रहे हो आप। mir. एग्री Klingt gut an. ये भी एक अपनी, In diesem Punkt, du hast völlig recht. ओके, और लिखे हुए नहीं, वो लिखे हुए आपका सुस्तिमन लिखे हुए हैं। लिखे हुए हैं, दिखाओ कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ है। मना कर रही है तो दोनों देवियां। प्रभुत्व वाली क्लास में लिखे कौन सी प्रभुजूत वाली क्लास? वो इतिहास था, प्रेजेंट की बात करो। वो इतिहास। हाँ जी, इतिहास पे नहीं चलना, प्रेजेंट में बात करना। हाँ जी, नहीं है, आधे लोग कह रहे हैं आधे नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब लिखे हुए नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, आई गेस लिखने पड़ेंगे। है। चलो लिखवा देते हैं इसी बात पे, भाई क्या करें तो। हाँ जी लिखिए, ये रहा, सुस्टिमेंट डालो, ये रहा देखो, प्रॉपर लिखेंगे ये प्रॉपर हेडिंग डाल दो। अब कल को ये काम आएंगे, ढंग से लिख लेना, है ना। ना।
ये बोल तो थोड़ा गिरन पर करें ठीक है उसको बाकी एम और इन लेके तो माइक कैसे? हाँ, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? भाई बताओ। हेलो। यस आ रही है यस आवाज। सर, अब आ रही है। अब आ रही है? ओके, जी। अब सही तो चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो देखो, सुस्तिमन मतलब एग्री करना, किसी की बात से एग्री कैसे करेंगे आप? तो ये रेडिमेटल है। अब इसमें चार भी याद हो जाए, पांच, दो तीन हो जाए तो आपका काम हो जाएगा ना। अब वहां पे क्या याद आता है आपको ना? इश्विन दाइनर माइनू मतलब आई एम योर ओपिनियन, मतलब तुम्हारी जो राय हुई है मेरी, इसका मतलब ये हुआ। ये müssen auch noch das machen, ऐसे लिख सकते हैं ना। damit bin ich einverstanden, könnten wir dazu auch noch, könnten wir dazu auch noch planen। जो भी आप टॉपिक चल रहे हो उसके हिसाब से उस चीज को कंप्लीट कर लोगे, सेंटेंस को। du hast recht या sie haben recht। dann können wir zusammen einen Ausflug planen, है ना। इस तरह से सेंटेंस को आप पूरा कर सकते हो, चाहो तो। सर ये रेडिमेटल्स किसके लिए है? जी, कहाँ पे? ये कोई आप कन्वर्सेशन कर रहे हो या ओपिनियन लिख रहे हो, तब आपको ये रेडिमेटल काम आएगी। माइनिंग वगैरह में भी काम आ सकता है? हाँ, मैं ओपिनियन को माइनूंगी बोलते हैं जी। जी। क्विंटन में 10 मतलब फॉर दैट, है ना। क्विंटन वियर दासु आउक नॉक प्लानन, मान लो आप आउसफ्लुग का प्लान कर रहे हो, तो उस सेंस में दासु का मतलब फॉर इट, है ना, उसके सेंस में आ रहा है यहाँ पे। एज वेल, इन एडिशन, खूब सारे मतलब होते हैं दासु के। इन इट, क्लियर? यहां तो कोई दिक्कत भाई? सुस्तिमन रट लो इसको। ये आपको जब कन्वर्सेशन करोगे तो हर बात पे हो सकता है आपको एग्री करना पड़े, तो एग्री करना आपको आना चाहिए, है ना। अब देखो, कई बार कंफ्यूजन रहता है कि साहब गोए थे दे रहे हैं, हम तो टेल दे रहे हैं, कुछ ही दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे जब आप एक्सप्रेशन करोगे सारी चीजें, वहां पे भी आपके काम आएंगी। तो कोई डिफरेंस नहीं है, पहली बात तो। वहां पे भी जब आप गेमाइंजाम प्लान करते हो, वहां पे भी आपका वो टॉपिक है ना, और यहाँ पे भी है, तो सेम है ये चीज, तो टॉपिक सेम हो गई ना, है ना। तो उसके हिसाब से करेंगे अपन, क्या दिक्कत आ रही है? अब जैसे लेजन की बात करें, अनसाई के वहां पे भी आते हैं, आपके टैल्क में, आपके गोइथे में भी आते हैं, आपके हेडिंग मैच करने वाले वहां पे भी होते हैं और वहां पे भी होते हैं, एक तरह से वो सिमिलर है ना। अब चलते हैं अब लेनन की तरह। अब लेन मतलब टू डिनाई करना, है ना। आप किसी की बात से एग्री नहीं कर रहे हो, तो ये रेडिमेटल हम यूज करेंगे। एस टुट मिया लाइट आब इश्कान इनन निस्ट सुस्तीमन, मतलब आई एम सॉरी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, इसका मतलब ये होगा, है ना। वैसे वेरे एस वुड बी बेटर, इट वुड बी बेटर व्हेन वी सुजामन नाक जयपुर फॉरन क्यों, या क्योंटन कर दो। जब कासवाई में बात हो रही है तो कासवाई में जवाब देंगे। एस पहले लिख लो इसको, फिर यहां पे पूरा कर सकते हो। बेसर वेरे एस व्हेन वी सुजामन आइनन ausflug machen könnten। हाँ, हाँ, नाक तो नहीं आएगा ना, सु आएगा। Das finde ich nicht gut. Ich habe eine andere Idee। या ich habe या और लिख सकते हैं einen, चाहो तो einen anderen Vorschlag।
Das finde ich nicht gut. Ich habe eine andere Idee, ja, ich habe einen anderen Vorschlag. अगर आपने रेडिमेटल लर्न कर ली तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बोलने से नहीं रोक पाएगी और लिखने से भी नहीं रोक पाएगी, है ना, अपने शब्दों को। तो ये आपके वेपन्स हैं, ऐसा समझो आप। देखो, ich bin ganz anderer Meinung, मतलब मेरी बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन है ना। Wir sollten einen Ausflug, हाँ, zu zum भूतेश्वर महादेव टेम्पल machen, ना, इस तरह से लिख सकते हो उसको, है ना। Ich glaube, das ist keine gute Idee. अब देखो, अच्छा बोलना है तो das ist eine gute, अगर नेगेटिव बोलना है, आपको डिनाई करना है, das ist keine gute Idee. Das ist kein guter Vorschlag. ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो। Das ist kein guter Vorschlag. देखो, das ist kein guter Vorschlag. Das kommt nicht in Frage, so geht es nicht, मतलब ये मुद्दा नहीं है, ऐसे बोलते हो ना भाई, इसमें बात ही नहीं हो रही है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? Das kommt nicht in Frage, so geht es nicht, है ना। ये हमारा मुद्दा ही नहीं है, इस पे बात नहीं होगी। Wir müssen auf jeden Fall zuerst einen Ausflug zum भूतेश्वर महादेव टेम्पल planen। हाँ जी, अच्छा लगा तो रट लो सर, इनके ही नंबर है सर, भर भर के नंबर मिलेंगे आपको, है। जैसे ईशान ने भर भर के नंबर लाया, देखे उसके नंबर, अब जो भी लगाए हो उसने, लेकिन 90+ नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ अच्छा ही लिखा होगा आपने जी। और मजे की बात, आप लोग कहते हो कि आप 4 पेपर कैसे देंगे हम, उसने भी 4 दिए ना भाई आपको। सेम डे, डेट देख लो ना, उस पर लिखी हुई है, 26 तारीख को दिया शायद। हाँ जी, आ ही गया यार, अब तेज आता है जैसा भी आता है। 14 साल का है मात्र, है, तुम्हारे चक्के छोड़ा देगा वो, गारंटी है मेरी। तो आप अपने आप पे विश्वास रखो कि हमें करना है ना। मेरी बात सुनो, टीचर का सिर्फ 1% रोल है। जो लोग टीचर को गाली देते रहते हैं पूरी साल, उनको समझाओ कि टीचर का रोल होता ही नहीं है ना। सब रोल आपका है कि आप क्या कर रहे हो, है ना। वोकेबलरी आपको लर्न करनी है, रेडिमेटल आपको लर्न करनी है। टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, ये बता सकता है कि आपको ये करना है। अब आप चाह रहे हो कि सब टीचर आपके साथ पूरे टाइम लगा रहे, वो पॉसिबल नहीं है। सिंपल सी कहानी, ये बात आपको सेट करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं सर हमें तैयारी कराई नहीं ढंग से। कितनी कराएंगे आप तैयारी भाई, कितनी करा लो, जब तक आप खुद नहीं करोगे ना, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में बोल रहा हूं मैं आपको, है ना। जो लोग टीचर को कोसते रहते हैं वो क्योंकि उनमें ही कमी है ना, सीधी सी बात है। या जो रेगुलर नहीं आते हैं क्लासेस में, है ना, वो टीचर को कोसते हैं, साहब हमारा तो कोर्स ही नहीं हुआ। कौन सा बोलते हैं ना कि ये मुद्दा नहीं है भाई, हिंदी में इस पे बात नहीं करेंगे, है ना। ये है जुगेटेसनेस, ये नहीं होगा, ये कुछ ये सवाल है ही नहीं, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। तो ये नहीं हो सकता, है ना। वी इट एस गेट निस्ट वाइटर दस
कॉमनिस इन फ्रागे, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ऐसी इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इट इज दिस इज नॉट द क्वेश्चन है। हाँ आराम से होगा, क्या दिक्कत है ना। देखो वी म्यूसन ऑफ हिडनफॉल, ऑफ हिडनफॉल का मतलब है किसी भी सूरत में, एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ, है ना, ये बहुत बढ़िया शब्द है। अब इसका नेगेटिव क्या, ऑफ काइननफॉल, ऑफ काइननफॉल इसका नेगेटिव हो गया, समझ रहे हो बात को। तो साथ में लिख लो ऊपर, अब एक तो कॉपी बनाओ, ऑफ हिडनफॉल का नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऑफ काइननफॉल, इस तरह से। Wir müssen auf jeden Fall zuerst die Reise planen, है या die Zugtickets buchen, ये मुद्दा है, पहले टिकट तो बुक करो, है ना, ये है बात। Wir haben sehr unterschiedliche Ideen, मतलब हमारे जो आइडियाज है बिल्कुल डिफरेंट है ना। ये जब रेडिमेटल आपके आएगी, सेंटेंस जब बनेंगे तो मोतियों से चमकेंगे, बस समझो आप। ऑटोमेटिक उनमें से खुशबू आएगी, यार अगरबत्ती कौन सी जलाई है, बड़ी बढ़िया खुशबू आ रही है, ऐसे ऑटोमेटिक पैराग्राफ में से वो खुशबू निकलेगी, टीचर कहेगा मजा आ गया भाई, है ना। लगना चाहिए टीचर को कि आप लिखा है कुछ, है। जब रेडिमेटल आप लिखोगे ऑटोमेटिक, आप देखो मेरी बात सुनो, आप यहाँ पर रसगुल्ले रखे है ना, मेरी बात सुनो, टेबल पे, अब आपके पास मोडाल बब नहीं है बोलन, और आप खाना चाहते हो, कैसे प्रकट करो इच्छा बताओ, होगी नहीं ना, है ही नहीं ना, आप बॉन्ड आपके पास है ही नहीं। बच्चा कैसे करता है, देखा आपने, वो आप समझ नहीं पा रहे हो, ऐसे करेगा, वो इशारा करेगा, फिर आपको नहीं नहीं समझोगे, आपको पकड़ेगा, खींच के वहां तक ले जाएगा, है ना। तो अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, उसको शब्द नहीं है, लेकिन वो एक्सप्रेस कर रहा है अपना वे, जो उसको आता है, जो वो कर सकता है उसके हिसाब से। शब्द तो नहीं है ना, उसको मोडाल वर्ब नहीं है ना, लेकिन इच्छा तो प्रकट कर दी उसने, वो खाएगा, वो हाथ करके बता दी, या आपको खींच के ले जा रहा है वहां तक, है ना। तो ये कहानी, तो शब्द क्या करते हैं, मोडाल वर्ब क्या करती है, आपके सेंटेंस को एक रास्ता बताती है कि वो जो रिश्तों में वहां तक पहुंचने का, आपके शब्दों को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, वो मोडाल वर्ब्स करती है ना। राइट सर, ये है मुद्दा। आगे चलो। Wir haben sehr unterschiedliche Ideen als Kompromiss. Kompromiss मतलब compromise. As compromise schlage ich vor, I suggest das. Wir können dieses Mal nicht zum Bhutisar Mahadev Tempel fahren, sonst zu, हाँ, sonst zu, बताओ, zu बिरला टेम्पल, सुम बिरला टेम्पल फार्म। एक बात करिए, समझो बात को, है ना। हाँ सुम कर दो, एक बात बता रहा हूं कि ऐसे कर सकते हो आप ना, शब्दों का खेल है सारा, कि आपको कैसे चीजें कनेक्ट करनी है। इसमें कोई डाउट हो बताओ भाई, कोई चीज समझ नहीं आ रही है, दोबारा बात कर सकते हैं। अब लेनन, अब डेट डाल देना आज की, ऐसा मत कहना कि साहब कराए नहीं थे, मैं सर ने करा दिया, मैडम को बोलो मैडम सर हम आपने कराए नहीं, मैडम को बोल देना सर ने करा दिया, है ना। हाँ जी, दैट इज लो। अब जो लोग नहीं आए वो अब कैसे करेंगे, रट के ही करेंगे, जो बार तो नहीं आएगा ना, ये शब्द जो आ रहे हैं मेरे जुबान पे, जो सरस्वती जी के आशीर्वाद से जो शब्द मेरे पास आ पा रहे हैं, वो तो नहीं सुन पाएंगे ना, कुछ ही मान लो भाई साहब, क्या क्या है, पर कोशिश कर रहे हैं सर। चले भाई आगे, कोई डाउट बताओ, ऑनलाइन वाले दोस्तों बताओ, कोई डाउट यहां तक, नो सर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। यस सर। उजमा जी, यस सर, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। सबाना, शबाना ये ना, यस सर, यस सर, शाइबा, क्लियर है ओके सर। क्लियर है, ओके। अब आ जाओ एतवास फोर्स लागन। एतवास फोर्स लागन का मतलब है कुछ सजेस्ट करना, टू सजेस्ट समथिंग। अब देखो सजेस्ट कैसे करेंगे, इश habe eine Idee, ich habe einen
Vorschlag। या अब इसको और अच्छा करना है, ich habe eine gute Idee, ich habe eine bessere Idee। अब बी बनने हो तो एडजेक्टिव यूज करो ना भाई। या ich habe einen guten Vorschlag, ich habe einen besseren Vorschlag, ich habe einen tollen Vorschlag। andere कर दो, ich habe eine andere Idee, ich habe eine bessere Idee, ich habe eine tolle Idee। समझ रहे हो बात को? शब्द आपके होने चाहिए, चॉइस हमारी हो सकती है ना। लिख लो, फिर हम बात करते हैं इस पे डिटेल में ना। Ich schlage vor, ich schlage vor das, ich schlage vor, dass wir zweimal in der Woche zusammen lernen können। या मैंने जर्मन सीखने की बात करी है ना। Ich schlage vor, die Prüfung kommt bald, ja, wir müssen bald die Prüfung schreiben, ना? तो ich schlage vor, dass wir zweimal in der Woche या dreimal in der Woche zusammen lernen können, ना? इस तरह से, dass wir zweimal in der Woche, 2 times in a week, dreimal in der Woche oder von Montag bis Freitag zusammen lernen können। आपके ऊपर है कैसे कहना है। Mein, देखो कासवाई में देखो, mein Vorschlag wäre, would be, yeah? Mein Vorschlag wäre, wenn, mein Vorschlag wäre, wir könnten, कॉमा लगेगा, wir könnten dreimal, नहीं वैन क्यों लगेगा, जरूरत ही नहीं है वैन की, यहीं खत कॉमा लग जाएगा। mein Vorschlag wäre, कॉमा, wir könnten, क्यों könnten wir क्यों आएगा, जब वर्ब के बाद वर्ब कैसे आ सकती है भाई। wir könnten dreimal in der Woche zusammen Deutsch lernen। बात खत्म है ना। फॉर्मेट अब देखो, जब वर्ब पे खत्म हो रहा है तो कॉमा लगेगा, तब नया सेंटेंस स्टार्ट होगा, है ना। हाँ, अगर सेंटेंस खत्म होता फिर वर्ब से स्टार्ट होता है ना। जब होता जब वो कनेक्टर से स्टार्ट होता। Wenn wir zusammen lernen können, है ना, können wir unser Deutschsprache verbessern, है ना, इस तरह से बनता फिर। क्या दोबारा बताओ। हाँ, was hältst du davon, ये है पूरा, davon है, was hältst du davon, what do you think about it, है ना। was halten Sie davon, wie wäre es, कहाँ है, हाँ लिख सकते हो। wie wäre es, wenn wir zusammen nach Pushkar fahren können, ना, इस तरह से। wie wäre es, wenn wir mit dem Zug nach Pushkar fahren können, है ना, आपके ऊपर है कैसे कहना चाहिए। Ich musste dir etwas vorschlagen, हाँ, das सेंटेंस पूरा करना पड़ेगा आगे, das करके ना। wie findest du या wie finden Sie, wie finden Sie meine Idee, wie finden Sie meinen Vorschlag, ऐसे सेंटेंस बनेगा। देखो
Wie findest du meinen Vorschlag? Wie कर सकते हो? Vielleicht wäre besser, देखो, wenn wir zuerst die Redemittel lernen können, है ना? हाँ, ich denke, कॉमा लगेगा भाई यहाँ पे, ich glaube, wir sollten zuerst die Wortschatz üben können. Üben müssen कर दो. Sollten लिखा है, जरूरत नहीं है. Wir sollten die Wortschatz üben, ne? इस तरह से. Ich glaube, wir sollten zuerst Wortschatz üben, ne? इस तरह से. पूछ लो पहले ही पार्टनर से क्या. वो ठीक है, लेकिन सामने वाले ने नहीं किया, फिर क्या करोगे? तो पहले क्लियर कर लो ना कि भाई अपन तू करके बोलेंगे कि जी करके बोलेंगे. बिल्कुल, अटक फिर दिक्कत होगी ना, तो पहले ही क्लियर कर लो ना. Sollen wir dutzen oder sitzen? पूछ लो उसको. Dutzen oder sitzen? Ich bin der Meinung, dass wir, और क्या? Ich bin der Meinung, ja? Ich denke, dass wir einander dutzen können. है ना? समझ रहे हो बात को? This is the art. टीचर को भी लगना चाहिए, हाँ सही है भाई, तैयारी करके आया बच्चा ना. क्यों ऐसा नहीं होता दोस्त? समझो बात को. कुछ ही आ जाए, आपकी तैयारी सही होनी चाहिए, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? हाँ जी, आगे चले. स्वाइफल आउसड्रुकन. स्वाइफल क्या होता है? डाउट्स. डाउट को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? देखो, प्लस और माइनस दोनों दे रखा है वहां पे. अगर नेगेटिव एक्सप्रेस करना है कैसे करेंगे, पॉजिटिव करना है तो कैसे करेंगे? Ich weiß nicht, I don't know, vielleicht sollten wir lieber ins Kino gehen, ne? हाँ भाई, vielleicht sollten wir lieber ins Restaurant gehen. Clear? Vielleicht können wir das so machen, aber ich habe einen Zweifel. Aber wie können wir das schaffen? आगे ना, आपका जो स्वाइफल है वो एक्सप्रेस हो गया कि नहीं हुआ, है ना? Das ist zwar ein ganz guter Vorschlag oder kein schlechter Vorschlag. मतलब ये एक अच्छा सजेशन है, ये तो पॉजिटिव हो गया, और मतलब और खराब सजेशन भी नहीं है. काइन आ रहा है ना करंटली, कहाँ है? इवन. स्वार का मतलब इवन, इवन है ना. इंडीड बोल सकते हो चाहो तो. अब लेकिन आप उसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो. Das ist zwar ein ganz guter Vorschlag, aber zuerst machen wir eine Liste. हो गया इस तरह से. Aber zuerst planen wir alles.
इस तरह से। Ich finde es besser, I find it better wenn wir zusammen sitzen können und darüber sprechen können। इसकी बात पे अपन बात कर पाए, है ना। So ich finde es besser wenn wir zusammen sitzen und darüber sprechen können, मतलब इस बात पे अपन बात कर पाए। अब डिपेंड, मैं तो ये चीजें आपको रिलेट कर रहा हूं, लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड फिर आप उसको कनेक्ट करेंगे। क्लियर? Vielleicht hast du recht, maybe you are right, wir dürfen aber nicht vergessen, we are not allowed to forget das wir haben kein Geld। ja, wir planen alles aber wir haben kein Geld, है ना। जब बट आ गया तो सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट आएगा, आपको वो चीज हाईलाइट करनी पड़ेगी, है ना। आवर का मतलब ये हुआ ना भाई, प्लान तो तुम सब कर रहे हो लेकिन पैसा कहाँ है, मुद्दा ये है भाई, है ना। Last year, kind. Model are या vielleicht hast du recht, है ओके। जैसे तुमने एक सजेशन दिया, ich habe einen guten Vorschlag, dass wir zusammen zum Bhuteశ్వर टेम्पल fahren, है ना, fahren können। ओके, अब मैं बोलूंगा vielleicht hast du recht, aber wir dürfen aber nicht vergessen, dass man mindestens 2 Stunden laufen müssen oder zu Fuß gehen müssen, इस तरह से 2 घंटे आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो ये आ गई ना बात निकल के, है ना। अच्छा आइडिया तो बढ़िया, लेकिन ये बात नहीं भूलनी है हमें, ये बात नहीं जहन में रखनी है अपने में भाई, कि पैदल भी चलना पड़ेगा, है ना। und das man mindestens 2 Liter Wasser mitbringen müssen, इस तरह से, कि उसको कम से कम 2 लीटर पानी साथ में लाना पड़ेगा, है ना। इस तरह चीजें आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी सेंटेंस। हाँ जी, आप सोच रहे यार सर के शब्द कहां से आते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे। आप भी कर पाओगे जब उसको करोगे, ऐसी बात नहीं है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इस बात को जर्मन में कैसे बोलेंगे, मेक्स मैन परफेक्ट। यूबन तो टू प्रैक्टिस हो गया। परफेक्ट नहीं, प्रैक्टिस का माध्यम Übung macht den Meister, Übung macht den Meister लिख लो, काम आएगी। एक बार एक बोलते हैं अपन कि स्टेप बाय स्टेप में लर्न करेंगे, शिट फ्यूर शिट, शिट फ्यूर शिट machen wir das, है स्टेप बाय स्टेप we will do it, then Meister। शिट शिट SCHRITT ना, शिट फ्यूर शिट, ja machen wir so, shit für shit lernen wir, step by step we will learn। Übung नहीं Übung, Übung macht den Meister, नाउन आएगा यू बड़ा लिखना umlaut के साथ, Übung macht den Meister और shit für shit, step by step। ये रेडिमेटर लर्न हो गई भाई, है लिखी नहीं क्या अभी तक। हाँ भाई ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए, अब ये सारी चीजें आप शाइबन में ना यूज कर सकते हैं ना, कहीं भी एग्री करना है, कहीं पे आपको अबलेन करना है, डिक्लाइन करना है, रिफ्यूज करना है तो ये, और फोर्स लागन करना है तो इनमें से कुछ, और स्वाइफल आउसड्रुकन करना है तो। अब जब माइनूम लिखोगे, देखो जब भी आप माइनूम, तो किसी ना किसी बात से आप या तो सहमत होंगे या फिर असहमत होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और लिखना स्टार्ट करो। लिखना एक कला है, एक दिन में लिखना नहीं आएगा, हो सकता है आप लिखने बैठो तो पहले दिन शायद 2 लाइन नहीं लिख पाओ, लेकिन आपको
टाइम देना पड़ेगा, फिर हो सकता है दूसरे दिन 3 लाइन लिख पाओ, ऐसे बढ़ेगा वो धीरे धीरे करके, है ना। अब मैं आपको बोलूं हिंदी में, नहीं लिख पाओगे एक पेज आप, क्योंकि आपको आदत नहीं है, ठीक है। चाहे अगर मुझे ऐसा टॉपिक दे दिया, आपको शब्द ही नहीं है, कैसे लिखोगे मुझे बताओ, है ना। तो वही जर्मन में सेम। और साथियों को जगाओ भाई, जगो, एग्जाम ऐसे नहीं दे पाएंगे, अपने को डूबना पड़ेगा लैंग्वेज में ना। हमारे भी कुछ एक्सपीरियंस का फायदा ले लो भाई, है? ठीक रहेगा, कुछ फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। आपके एक्सपीरियंस कौन से वाले को? आगे वाला कौन सा? उनको कहाँ मिला है? पढ़ाई पढ़े नहीं वो ढंग से, फिर भी अब भी हमारी वो क्या कहते हैं उसकी, कंप्लेंट हो रही है भाई साहब मार्केट में। हाँ जी, समय ही नहीं देते हैं। कब तक समय देंगे ये बताओ मुझे। वो ईशान को मैंने सिर्फ 2 पेपर कराए, मात्र 2 पेपर। अब लगा लो आप, है ना। बाकी करना तो आपको ही है ना भाई, ईमानदारी से। उसकी राइटिंग और खराब है, उर्दू लिखता है वो, है बहुत गंदी राइटिंग है उसकी। दिखाऊं तो मैं उसकी राइटिंग? चले। देख, राइटिंग देख उसकी। तो 14 साल का ही तो है वो, अच्छा ही तो है? अरे कभी तो पढ़ने में नहीं आती, ऐसे लिख देता है वो, है ना। चलो भाई ये डाउन, चले अब आगे चले अपन। आज एक्सप्रेशन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखो ये रहा टाई लाइन्स, देखो एक्सप्रेशन टाई लाइन्स पे देखो। जी haben zwei Wochen Urlaub gemacht। अब gemacht का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। डन, तो यानी बात पास्ट की होगी, है ना। अब डबल जीरो कब मिलता है? बात पास्ट की कर रहे हैं, अब बात आप प्रेजेंट में बता रहे हो उसको, तो डबल जीरो मिलेगी। इसका मतलब थेमान इस स्टैंडन, फिर डबल जीरो आती है। फिर कह रहा बहुत बढ़िया बोला था मैंने, पता नहीं क्यों नहीं नंबर दिए, है ना। ऐसा होता है जब डबल जीरो, मतलब नंबर ऐसे आए ना 30-35, तो समझ जाओ कुछ ना कुछ बहुत ब्लंडर मिस्टेक हुई है ना। ओके, und haben einige nette Deutsche kennengelernt, मतलब आपने 2 वीक का वेकेशन किया
और कुछ नाइस जर्मन्स को से जान पहचान हुई है आपकी, है ना? है, हाँ, सब हर तरह के लोग है ना। फॉर देम एंड दैट्स उर्लाउब्स, देखो कितने बड़े सेंटेंस है, मतलब वेकेशन खत्म होने से पहले, है ना। उन बिफोर ईयर बेकांट वीड नाक हाउस फारन, कि जिस पहले, उससे पहले कि आपके जो जानकार हैं वो घर वापस जाए। देखो बिफोर ईयर वेकांट वीड नाक हाउस फारन, मतलब उनके घर जाने से पहले। मिस्टर जी आई ने आप शीट पार्टी फायन। महावीर सिंह, अपशीट क्या होता है? पार्टी, अपशीट पार्टी क्या होती है? श्रीमान आप। दीपक भैया, A1 का शब्द है ये, है ना? अब देख लो आप, विदाई, है ना, विदाई समारोह है, अपशीट पार्टी। तो शब्दों का खेल है सारा। तो आपको क्या कर रहे हैं, आप एक अपशीट पार्टी उनके लिए ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। Überlegen Sie, think about it. Was alles zunächst und wer welche Aufgaben übernimmt? अब यहां पे आपका जो पार्टनर है वो कौन से टास्क करेगा और आप कौन से टास्क करोगे, तो उस पर बात करनी है आपको, ठीक है। स्पेशली यूबर डी पुंक्ट, पुंक्ट आपको ये दे रखे हैं, इन पुंक्ट पे बात होगी, मेन ये पुंक्ट है आपके। स्पेशली यूबर डी पुंक्ट उनटन, उनटन मतलब ये रहे उनटन, ये है ना। माखन जी फोर्सलेग, आपको सजेशन देने हैं उन रिएगिeren Sie auf die Vorschläge, आपको जो सजेशन दिए जा रहे हैं उन पे आपको रिएक्ट करना है। ईयरस गिस्पेस पार्टनर, आपका जो भी पार्टनर है, कन्वर्सेशन जो पार्टनर है उसके फोर्सलाग जो कर रहा है उस पर रिएक्ट करना है ना। और या फिर ईयरर गिस्पेस पार्टनर प्लानन और entscheiden Sie gemeinsam, मतलब आपको प्लान करना है या डिसाइड करना है साथ में मिलके। was Sie tun müssen, कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट। तो अपशीट पार्टी ऑर्गेनाइजियरन, एक पार्टी आपको ऑर्गेनाइज करनी है, इसका मतलब ये हुआ जी, राइट। वन पार्टी मतलब कब करनी है? हाँ जी, वन पार्टी कब करनी है? ताक दिन डिसाइड करना पड़ेगा, और ऊर साइड मतलब टाइम। वो फाइन कब कहां सेलिब्रेट करनी है? बस आइन काउफन, क्या खरीदारी करनी है आपको, जैसे खाना पीना, और इसके अलावा और भी कुछ आपको ऐड करना है। वेयर ब्रिंग म्यूजिक मेट, कौन म्यूजिक साथ में लेके आएगा, म्यूजिक का जुगाड़ कौन करेगा, इन पे बात होगी। और भी कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार इन पे क्वेश्चन बनाना। अब देखो यहां पे अब इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए और उसका आंसर देना आना चाहिए। तो आपको मैं 5 मिनट्स दे रहा हूं, क्वेश्चन बनाओ इन पे, इन पॉइंट्स पे, क्वेश्चन और इनके आंसर। कोशिश करो एक बार, फिर बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी बताइए, रेडी? 2 मिनट और चाहिए? ऐसा क्यों भाई? सिंपल है यार। देखो सोचो, आप हिंदी में सोचो, पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है आपको, है ना, और अपशीट पार्टी है, फेयरवेल पार्टी है, फेयरवेल, फेयरवेल समझते हो, विदाई पार्टी। ओके, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि कब होगी पार्टी। कब का मतलब कोई दिन, दिन के लिए पूछता है, दिन देखो, दिन चाहिए हमें, और टाइम चाहिए। देखो जब भी हम पार्टी डिसाइड करते हैं तो दिन निश्चित करते हैं कि भाई प्रोग्राम कब है और कितने बजे है, ठीक है। वीकेंड पर रखोगे या कब रखोगे, है ना, तो वो चीज डिसाइड करनी है अपने को। वो फाइन कहाँ सेलिब्रेट करना है, होटल में करना है, घर पे करना है, रेस्टोरेंट में करना है, या गार्डन में करना है, छत पे करना है, कहाँ पे, जहां पे आपको सूटेबल लगे वो चीज आपको डिसाइड करनी है। और अब पार्टी कर रहे हो तो क्या खरीदारी करनी है, खाना खरीदना है क्या, और ड्रिंक्स खरीदने हैं क्या, उसकी बात करनी है। और म्यूजिक, पार्टी हो रही तो बिना म्यूजिक के तो क्या पार्टी है भाई, तो म्यूजिक कौन लाएगा, तो उसकी बात करनी है अपने को। तो अब पहले तो भूमिका बनानी पड़ेगी आपको, है ना। कैसे बनाओगे? अब ऊपर की लाइन पढ़ी थी आपने,
अब जैसे स्टार्ट करोगे आप, है ना, शुरुआत में, तो जैसे मैं पारी जी से बात कर रहा हूं, है, तो मैं हेलो करण, म्यूट माइक ले लो, हेलो दिलीप, पार्टनर है अपन वहां पे। और जर्मन जब कल्चर पे जा रहे हो तो वहां तो तू करके ही बोलते हैं, फैमिली पापा से तू करके ही बोलते हैं। Hallo, फादर was machst du, हैं, hast du frei? hallo, Herr Sensenwar. नहीं, फील नहीं आ रही। हेलो करण, Hallo, Dilip. या wie geht's? Mir geht es gut. Und Und dir? mir geht es auch gut, danke. So, ich habe für 2 Wochen Urlaub gemacht und ich habe 2 nette Deutsche kennengelernt. Und am Montag, am kommenden Montag, fliegen Sie nach Deutschland. Okay. Ich möchte für Sie eine Abschiedsparty organisieren. Und ich brauche deine Hilfe dafür. Okay. Kannst du mir bitte helfen, die Party zu organisieren? ये आपको मसाला लगाना पड़ेगा स्टार्टिंग करने के लिए, कन्वर्सेशन को वहां तक लाने के लिए। समझ पा रहे हो? या तो लिख लो एक बार, ये चीज भूमिका बनानी पड़ती कि नहीं बनी पाती चीज की, तो ये यहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा, तब उस क्वेश्चन में पहुंचोगे, आप डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। गॉट इट? कोशिश करोगे मेरी जगह पे? अब एक्सचेंज कर लेते हैं अपन। Same line. हाँ, आपको मतलब एक चीज और है, देखो, जब आप एक्सप्रेशन देते हो तो कोशिश करो आप लीड करो, एक्सप्रेस को आप लीड करो, उसके फायदे होते हैं, ठीक है? तो आपको लीडर बनना है तो आप लीड करने की कोशिश करो कि मैं लीड करूंगा, ओके? तो आप लीड करो तो आपको उसके फायदे रहेंगे। मान लो कल को आपका पार्टनर बेकार आ गया, है ना, और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा, लेकिन आपने जो भूमिका बना के क्वेश्चन तक पहुंचे, उसका वेटेज मिलेगा आपको, है ना? नहीं तो गेस्ट चल नहीं पाती। कई बार ऐसा होता है, आपका पार्टनर निकम्मा आ जाता है तो बोल नहीं पाता, तो फिर गेस्ट चल नहीं पाती, तो फिर ये रहता डाउट रहता है, पता नहीं पास होंगे कि नहीं होते। यार कन्वर्सेशन तो चली ही नहीं, है ना, 3 मिनट बोलना था, 5 मिनट बोलना था, अपन बोल ही नहीं पाए, पता नहीं यार पास होंगे कि नहीं होंगे। तो उसका एडवांटेज, फिर उससे क्वेश्चन कर सकते हो आप, तो उससे टीचर को क्या लगेगा, एग्जामिनर को, कि आप अपने इनपुट दे रहे हो लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा, उसकी हेल्प करो थोड़ा सा, जैसे कि आप उस गेस्ट स्पेस को आगे बढ़ा रहे हो, है ना, ऐसा लग रहा है समझिए कि वो आप हेल्प कर रहे हो, कि उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो कि कुछ करे वो, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, वो आता लगे, तो फिर आपको पूरे नंबर मिलेंगे वहां तक। उसमें कुछ नहीं बोल पाए तो उसकी जगह तो उसका जो आंसर है वो खुद भी बोल नहीं, आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, ये है ना, वन थोड़ा सिंपल करके बोलो, है ना, वन अनवेलकम टाग फाइन वियर दी पार्टी है, या वन फिंडेड दी पार्टी स्टार्ट फिंडन वर्ब है, टू टेक प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो स्टार्ट फिंडन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है कि पार्टी कब होगी। Können wir den Tag und die Uhrzeit entscheiden? ये सामने वाला पार्टनर बोल सकता है। हाँ, पूछ सकता है आपके कि wann ist die Party, या wann feierst du die Party, wann willst du die Party organisieren, खूब सारे तरीके हो सकते हैं उसके। अब वहां क्या आपके दिमाग में आता है, स्ट्रेस होता है एग्जाम का, आदमी भूल जाता है, शब्द ही नहीं आते, ऐसा अक्सर होता है ना, समझ रहे हो? आंगस्ट, प्रूफुंग आंगस्ट बोलते हैं उसको। हाँ, हर बच्चे के साथ होता है, मैं भी एग्जाम देने जाऊंगा तो ऐसा नहीं, मुझे भी होगा, वो एक माहौल होता है, माहौल में अक्सर ऐसा होता है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले मित्रों, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? यस सर, एक क्वेश्चन है जी, सर। जैसे हम डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं और दोनों साइड से और एक जना बोल नहीं पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा बुलवाने के लिए क्या ये लाइन बोल सकते हैं, और दास पास डियर, जो हम राइटिंग में यूज करते हैं? नहीं, पास दिए तो जब करोगे कि जब वो कुछ करे, है ना, आपने मान लो क्वेश्चन पूछा उससे कि आपने क्वेश्चन या उसने क्वेश्चन करा, है ना, तो या तो आप लीड कर रहे हो तो तो जैसे क्वेश्चन तो वही मैंने करेगा, अगर आपने लीड करा तो क्वेश्चन उसको पूछना पड़ेगा,
है ना, कि वो इज द पार्टी या वन इज द पार्टी, सॉरी, या वन फिंडेड द पार्टी स्टार्ट। पर जैसे मैंने क्वेश्चन किया और सामने वाला आंसर नहीं कर पाया तो नहीं दे पा रहा तो आंसर दिक्कत तो वाली मैं बात नहीं है ना, कर पाऊंगी ना। गेस्ट स्पेस में पाउज है आगे आपके में, गेस्ट स्पेस चल नहीं पा रही, इसका मतलब ये हुआ ना। तो थोड़ा सा कि वन kunnen wir die Party am Wochenende organisieren, इस तरह से, और उसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करो। सर तो क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं क्या इंस्टेंटली, जैसे अगर सामने वाले को आंसर नहीं आया या समझ ही नहीं आया तो देखो क्वेश्चन चेंज क्वेश्चन कर। चेंज तो कैसे करोगे, क्वेश्चन तो यही रहेंगे, लेकिन उसको इजी करने की कोशिश कर सकते हो थोड़ा सा, अगर मतलब वो उसी। कर नहीं पा रहा तो। मतलब पार्टी कब है, अब कब है को वान sollen wir die Party planen, wann sollen die Party organisieren, wann sollen wir die Party feiern, इस तरह से है। wann können die, अब और इजी कर दो, wann können wir die Party organisieren, है, wann können wir die Party planen, wir dürfen nicht vergessen dass die Deutsche am kommenden Montag nach Deutschland fliegen müssen, है? ये चीज ध्यान रखनी है आपको। Wir dürfen nicht vergessen, आगे ना वो देखो आपने उठाया वहां से, हाँ, we are not allowed to forget dass unsere Gäste am kommenden Montag nach Deutschland fliegen müssen। ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये क्या है, आपके से तड़का है आपके खाने का, ऐसा समझो उनको। ऐसी जब चीजें आप लगाओगे ना बीच में, है ना, वो चीज है। एक्सप्रेशंस, जब कोई डांस करता है उसके एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक्सप्रेशंस ही हैं आपके लिए बोलने में ना। अरे यार भाई, आप एक्सप्रेशन कर रहे हो, आपके मतलब डांस कर रहे हो लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, है ना। तो वही तो आपके जो जजेज होते हैं वो क्या देखते हैं, एक्सप्रेशन है या नहीं चेहरे पे, है। समझ रहे हो बात को मेरी को। अब खाना बना रहे हो, खाने में टेस्ट नहीं है तो मजा नहीं आएगा ना भाई। हाँ, खुशबू भी आनी चाहिए ना खाने में, अच्छा खाना बनाए तो। क्लियर, यहां तो कोई दिक्कत। तो करण बाबू, क्या क्वेश्चन रहा। फर्स्ट क्वेश्चन हम्म, मैंने तो बना था सर, हाउ टू एनी डे वन फाइन बियर पार्टी, ja, hast du eine Idee, wann वन wir die Party feiern? Okay, äh, ich denke, dass wir am Wochenende, am Samstag die Party feiern können. Und अब यहां पे एक नया क्वेश्चन आ जाएगा, wie viel Uhr? Wie viel Uhr feiern wir die Party? Ich schlage vor, dass Ich schlage dir vor, ich schlage dir vor, dass wir wir am Samstag am Samstag am Samstag um 18 Uhr die Party feiern können. या ओके, या ab लगा सकते हो, ab 18 Uhr, Ab 18 Uhr. मतलब टूवर्ड्स, मतलब Towards 6 बजे से, 6 शाम को बजे 6 बजे से। क्लियर, इसका जवाब मिल गया हमें। अब मुद्दा आएगा वो फाइन बियर डी पार्टी, बताओ कहां अब इसका आइडिया दो सर एक क्वेश्चन मैंने बनाया था इस पे। जी। वेल्चर और इंडियर ने स्टेट जोन फीरियन बेसा। है, क्या दोबारा वेल्चर बोलो। वेल्चर ओर्ट इंडियर ने स्टेट जोन फीरियन बेसा। अब इसको सिंपल बनाओ, इतना टिपिकल क्यों बना रहे हो क्वेश्चन को। हिंदी में अगर आप क्वेश्चन बनाते तो कैसे बनाते, कि पार्टी कहां सेलिब्रेट करें। नॉर्मली भी बना सकते हैं, नॉर्मल बनाओ ना, क्या दिक्कत है। कासो में बना सकते हैं, एसवेरेटोल। रुको, अभी वो फायन बियर डी पार्टी, हाँ, या वो जोलन बियर डी पार्टी फायन, है ना। क्लियर। तो अब आइडिया दे दो वहां पे, एस वेरे बेसर व्हेन वियर द पार्टी बाय मियर सु हाउस, बाय मियर सु हाउस, सुहाउसे भी नहीं बोल सकते, बाय मियर सु हाउस, मेरे यहाँ घर पे बाय मियर सुहाउसे। लिख लो इस बात को, बाय मियर सु हाउस। तो बैकयार्ड गार्डन को क्या बोलेंगे? अब बताता हूँ, बाय मियर ये फ्रेज है, इसको रख लो, बाय मियर सु हाउस बोला जाता है ना। ऑर्डर ऑर्डर भी लगाना ऐसा बोल।
हाँ, आप बताओ क्या पूछ रहे थे आप? सर बैकयार्ड गार्डन में भी काफी पार्टी ऑर्गेनाइज बैकयार्ड को बोलते हैं हिंटरहॉफ। इंटर ऑफ हॉफ होता है यार्ड, है ना? हिंटरहॉफ एडजेक्टिव है ये। या गार्टन बोल सकते हो। वियक्यूनन ओ ऐसे जोमर By mere so house in garden. या वाई मियर सुहाव से इम गार्टन, इम गार्टन आएगा, या इम होफ। क्लियर? या यहां पे सजेशन दे सकते हो, ओके, ich habe einen Vorschlag, ja? Es ist Sommer und es wäre besser, wenn wir die Party im Hof oder im Garten feiern können. Ja, die Temperaturen sind nicht so hoch am Abend. Ja? So, wir sind vielleicht 5 oder 6 Leute. So, wir können laute Musik hören und wir können miteinander tanzen können. Ja? So, eine Party im Garten wäre besser. Eine Party im Garten zu feiern wäre besser. इस तरह से आप बोल सकते हो। क्लियर? ओके। und wie आप पूछ सकते हो ये नया क्वेश्चन की wie viele Personen Hast du eingeladen? gibt es? Wie viele Personen gibt es? Ja, wie viele Personen kommen auf die Party? Auf die Party. तो die Deutsche sind 3 und अब आप उल्लाउ पे हो, ध्यान रखना। पर घर कहां से आ गया? यहाँ पे गड़बड़ हो गई भाई साहब, यहाँ पे है ना। आप तो उल्लाउ पे हो ना, होटल फिर तो रेस्टोरेंट में ही करो। Start. इम गार्टन इम रेस्टोरेंट कर लो, है ना। Garden in restaurant. यस, क्योंकि ध्यान रखना भाई लिए सुहाव से गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप उल्लाउ पे हो। समझ रहे हो बात को? ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ा सा। तो वो थोड़ा सा गलत हो गया, अब ध्यान आया मेरे को। तो हम इम होटल कर लो, या wir können die Plätze reservieren, ना, für 5 Personen, ना, इस तरह से बोल सकते हो। wir können die Party im Restaurant feiern। आया समझ में? अब einkaufen की बात आ रही है तो यहां मना कर दो कि im Restaurant gibt es alles, wir brauchen nichts, wir müssen nicht einkaufen, ne? Getränke und Essen gibt es im Restaurant. Essen und Getränke gibt es im Restaurant. ऐसे बन सकता है wir brauchen nicht Nichts नहीं, nichts। nichts die Getränke und Weil मोबाइल लगा दो। मैं Metsu बना रहा हूँ Essen zu kaufen. Ja, wir brauchen kein Essen zu kaufen. Wir brauchen kein Essen und Getränke kaufen। ऐसे बोल सकते Zu हो। kaufen. सर ऐसे ब्राउकन भी बोल सू सकते लगता है, हैं आपने कि पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। ब्राउकन के साथ हमेशा सू लगता है। क्या कह रहे हो बताओ? सर ऐसे भी बोल सकते हैं कि ड्रिंक्स आर एक्सपेंसिव हियर, तो ब्रिटन का अब नहीं, आप उल्लाउ पे हो तो उससे तो क्या मतलब निकलेगा ड्रिंक्स का? वो तो लेनी पड़ेंगी, अपन पार्टी कर रहे हैं तो। पार्टी की जब मूड में तो कोई नहीं देखता एक्सपेंसिव है, समझ रहे हो? बचना है अपने को इस तरह क्वेश्चन से ना। और वो अलाउड नहीं करते बाहर का कई बार ना, तो ये भी तो होता है ना, है आउटसाइड फूड्स आर नॉट अलाउड। लिखा होता है, कई होटल अलाउ करते हैं, कई नहीं करते, डिपेंड्स। सर फिर तो म्यूजिक सिस्टम भी लाने की जरूरत नहीं है। हम म्यूजिक की जरूरत नहीं, म्यूजिक मिल जाएगा, या नहीं है तो म्यूजिक हम ला सकते हैं, ये भी हो सकता है। Sir, what is the difference between dot and the? डॉट एंड दा सेम है एक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, लेकिन कई बार दा हम कनेक्टर की तरह यूज करते हैं, उसका मतलब वाइल भी होता है ना। मैं तो वो सर ये वाले सेंस की बात। डॉट का मतलब देयर, वहां पर। दा का भी मींस देयर दा का मतलब भी होता है ना। सर इस दा मॉल के साथ जयपुर दा गिफ्ट है viele Sehenswürdigkeiten। अब दा किसके लिए आ रहा है? इन जयपुर के लिए आ रहा है तरह से। और या फिर डॉट गिफ्ट है viele Sehenswürdigkeiten, इस तरह से, है ना। दा तो आपने पढ़ा था उस चैप्टर में, याद हो तो आपको, वाइल द बिकॉज के सेंस में ना। बिकॉज के सेंस। हाँ जी। तो फिर वर्ब आपकी कहाँ जाएगी? सेंटेंस के लास्ट में जाएगी।
वायल की तरह काम करता है ये। हाँ जी, और बताओ, और कोई क्वेश्चन है? कासवाई में? हाँ बना दो। एस वेरे वेसर है। Wenn wir das Essen und Getränke im Restaurant kaufen könnten. Wir können nicht einkaufen. Wie wäre es? Wie wäre es, wenn wir wenn wir das Essen und Getränke im Restaurant kaufen könnten? इस तरह से। क्लियर? तो आपके ऊपर आप क्या कहना चाह रहे हो? क्लियर? वी आर ब्रिंग म्यूजिक मिट। अब रेस्टोरेंट में म्यूजिक की जरूरत नहीं है तो मना कर देंगे अपन, या im Restaurant gibt es schon Musik, ja, so wir brauchen keine Musik, oder wir können unsere फेवरेट सॉन्ग बोल सकते हो आप, Lieblingsmusik, Lieblingslieder बोल सकते हो। Wir können unsere Lieblingslieder spielen. Das wäre einfach. It would be easier. तो यहाँ ये हो गया। So wir haben alles geplant. Dann treffen wir uns am Wochenende. Am Samstag आप 18 में आप जरूरत नहीं है ना, 18 Uhr. Und wir dürfen nicht vergessen, wir müssen die Sitzplätze reservieren. Wir müssen eine Reservierung machen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Reservierung machen müssen. इस तरह से बताओ भाई, आया समझ में? नहीं आया तो इस पे काम करना है अपने को। सर ये कितने मिनट की एक्सप्रेशन? 5 मिनट की होगी शायद, देखना टाइम देर का होगा उसका। दोनों के मिल किया ना 5 से 6 मिनट तो चलनी चाहिए यार। टोटल 15 मिनट का रहता है, और एग्जाम से पहले, एक्सप्रेशन से पहले आपको 15 मिनट अलग से बिठाया जाता है। दोनों को साथ में? नहीं सर, Sie dürfen nicht miteinander sprechen. Es gibt ein oder eine Lehrerin. Es gibt einen Lehrer oder eine Lehrerin im Zimmer. सर अगर कॉन्वर्सेशन पहले ही खत्म हो जाए टाइम से, थोड़ा पहले 1-2 मिनट्स पहले, तो और बढ़ाने के लिए इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं? कोशिश करो, कन्वर्सेशन को बढ़ाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाओ, आपको देखना पता चल जाएगा। ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, आपको चीजें आ जानी चाहिए, है ना? तो मार्क्स थोड़ी कटते हैं सर अगर टाइम लिमिट क्रॉस नहीं करते तो? वो डिपेंड करता है कि अगर आपका सारी चीजें पूरी हो गई हैं और उसमें गुंजाइश नहीं है तो फिर उसमें दिक्कत नहीं है ना। और जब कन्वर्सेशन होती है तो चीजें जब कनेक्ट होती है, टाइम का पता नहीं चलता, वैसे हो जाता है टाइम ना। तो टीचर को ही पता लग जाता है कि बच्चा दम मतलब कर पा रहे हैं ना, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये आपका टाइलाइंस gemeinsam etwas planen। अब देखो मजे की बात, ये जो बोलना है ये ईमेल आपका लिखने में आता है। फर्स्ट जो ईमेल है वो यही है आपका, gemeinsam etwas schreiben, etwas planen, वही चीज आपको वहां पे लिखनी होती है। यही इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, या उर्लाub प्लान कर रहे हो, या Ausflug प्लान कर रहे हो, है कुछ या क्लास डेकोरेशन की बात हो रही है ना, या फैमिली को विजिट करने की बात हो, तो इस तरह के टॉपिक्स ही होते हैं आपके। तो ये सिमिलर सा ही है आपका। क्लियर? तो ये है सर आज की कहानी। तो इस पे काम करो, रेडे मिट्टल आपको लर्न कराएं, लिखवाएं, इनको लर्न कर लो। WH वर्ड पे काम करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आके जब अगर आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आ रहा, पूछना नहीं आ रहा, तो फिर आप स्टक हो जाओगे। तो लिस्ट बनाओ WH वर्ड की और क्वेश्चन पूछो आपस में। Was hast du heute vor? Hawaii, was hast du heute vor? Ich habe eine andere Plane. Eine andere Plane. Planer. Plan ist der Plan. Einen anderen Plan. Pläne. Pläne. eine कैसे आ गया प्लेने के साथ प्लूरल में? सर आईनी तो आया सर, प्लूरल तो आईनी हुआ ना। मुक्का खाएगा क्या सर? प्लूरल के साथ आईने कब से आने लग गया दोस्त? सॉरी प्लूरल नहीं है। I take my words back. I take my words back. हाँ जी। Ich nehme mein
meine Wörter, शुरुक, Schuruk. या, है ना? तो ich habe Ich habe andere Pläne, andere Pläne. वो ठीक है, मैंने पूरा was hast du heute vor, Plan से तो अब बताओ उसके बारे में एक्सप्लेन करो. heute habe ich viele Was? Aktivitäten zu machen. Okay, zum Beispiel. Zum Beispiel Amir zu gehen, Okay, und dort viel genießen, viel genießen, genießen. Okay, und was noch? unterhalten mit Was genießen? genießen mit. Hm. Ich genieße mit meiner Familie. Okay, heute ist Samstag und am Samstag fahre ich nach Amer. Ja, या सु आमेर आएगा, सर नाक है, नाक आएगा, है ना? नाक आमेर, जगह के लिए नाक लिखते हैं. नाक Und ich will die Natur genießen. Ja. Ich will in die Berge gehen. Ne? Berge कौन Ja, es gibt überall die Berge und die Luft ist sehr frisch. Ich will die frische Luft atmen und die Natur genießen. Ich sitze vor पन्ना मीना का कुंड Okay. and उनको बोलता है टाइश, टाइश, या आम आएगा, आम. आम टाइश. मैं सामने बैठूंगा उसके, तो सामने कितनी दूर बैठेगा, आप उस पे आम बैठ जाना, आम. तो मतलब ये जिससे आम, पन्ना मीना टाइश und genieße meine Ruhe. ja, Es gibt so viele Leute, viele Leute fotografieren da. du ही के नाटू. Ha. Viele Leute, viele Touristen kommen da und fotografieren. So, ich kann die Leute sehen und mit Leuten unterhalten auch. Ha? So, jeden Samstag mache ich das. इस तरह से बोल सकते हैं. Aber es gibt keine Ruhe. Ja? Wenn es so viele Touristen gibt, gibt es keine Ruhe. Es ist so laut. aber so am Abend Am Abend nach 18 Uhr, ja, gibt es Ruhe, kann ich sagen. Ja. Aber vor 18 Uhr gibt es so viel laut. है? क्लार? तो ऐसे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करो, बात करो एक दूसरे से. है? मैंने पूछा, was hast du heute vor? Ich habe heute vor, dass ich 2 Stunden Deutsch lernen muss. पढ़ाई है ना? इस तरह से पढ़ाई कर. nichts Besonderes बोल सकते हो. Ich habe heute nichts Besonderes vor. कोई स्पेशल नहीं है. particularly Ich kann sehen, ja. Zuerst will ich Deutsch lernen, mit meinen Freunden Deutsch lernen, mit meinen Mitschülern Deutsch lernen. इस तरह से. Dann vielleicht am Abend kann ich nach Amer fahren oder so. Ja? Und meine Verwandte treffen können. Ja? Seit 2 Wochen war ich zu Hause. Ich bin nicht nach Amer gefahren. Heute ist der Tag. Heute kann ich nach Amer fahren. इस तरह से बोल सकते हो चीजें पर. ऑटोमेटिक आनी चाहिए चीजें ना. समझ पा रहे हो? तो ये कब आएगा? जब आप कोशिश करोगे. कोशिश करो, WH से क्वेश्चन बनाओ. है? Was machst du am Samstag? है? Wie sieht dein Samstag aus? बोलो उस पे, करो. मजबूर होंगे सोचने पे, तभी चीज निकल के आएंगी. है ना? Wie machst du Prüfungsvorbereitung? Wie machst du die Prüfungsvorbereitung? कैसे करोगे? Ja. How do you do? है ना? Welche Ratschläge hast du, die Prüfung zu vorbereiten? समझ रहे हो? तो इन पे बात करो. ऑटोमेटिक चीजें निकल के आएंगी. क्वेश्चन बनाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर चीजें इजी होने लग जाएंगी.
राइट, इतना ही करेंगे आज, और इस पे काम करो, और मिलते हैं अपन। लोगों को प्रेरित करो, है ना, थोड़ा सा मोटिवेट करो, आओ भाई, है हवेली पे, है ना। चलिए, आओ विजयन, चुस, बाय बाय।